हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसबीआई पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट था, प्रैक्टिस मॉक पे। वो मैंने लगाया था और उसका एनालिसिस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही वो 94.22 रही है। स्कोर 66 रहा है। सेक्शन वाइज स्कोर की बात करें तो इंग्लिश में 29.25 रहा है, क्वांट्स में 15.75, रीजनिंग में 21। अगर परसेंटाइल देखिए तो इंग्लिश और रीजनिंग में ठीक है, लेकिन क्वांट्स में काफ़ी डाउन परसेंटाइल गई है। मतलब क्वांट्स में काफ़ी स्पीड इंक्रीज करने की हमें ज़रूरत है। और अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करते हैं एनालिसिस की, तो सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं 3 क्वेश्चन हमारे रोंग कौन कौन से हुए। सबसे पहले तो एक ये रोंग हुआ है, इसमें हमें चेंज करना था। मतलब ये बताना था इसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे क्राइम्स के लिए हमें वर्ब लगाना है। तो हमें जो वर्ब चाहिए थी वो हमें प्लूरल वाली चाहिए थी। तो यहाँ पे तीनों ही प्लूरल वाली वर्ब्स है। और अगर बाद में भी देखें तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, और आर के बाद वैसे मेनली तो हमारा क्या यूज होता है, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन इस टाइप से फ्रेज भी यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑन द राइज फ्रेज यूज हुआ एक तरीके से। तो ये भी ठीक था, लेकिन उस टाइम पे मैंने वही लॉजिक लगाया था कि आईएनजी और ईडी तो लगा नहीं हुआ है, तो ये रॉन्ग हो सकता है और कुछ सेंस बनती हुई नजर नहीं आ रही इतनी कुछ खास। तो मैंने इसलिए इसको मार्क नहीं किया था। मैंने 1 और 2 मार्क किया था, लेकिन आंसर हमारा 1 2 3 है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आरसी का रॉन्ग हुआ है, ये मीनिंग वाला। इसमें अपोजिट पूछ रखा था, मंडेन का अपोजिट। मंडेन होता है डल, बोरिंग, और इसका अपोजिट पूछ रखा था। इसका अपोजिट मैंने वैसे मोनोटोनस सेलेक्ट किया था, मोनोटोनस रॉन्ग है। इसका आना था इंट्रीग्यूटिंग। इंट्रीग्यूटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग। तो इस टाइप में होता है। तो मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। मतलब मुझे इंट्रीग्यूटिंग का मीनिंग उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा था, और मुझे उस टाइम जितना सही लगा मैंने मार्क कर दिया। उसके अलावा इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन में पता नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगी रही थी, क्योंकि इसमें कुछ मीनिंग से सही बन नहीं रहा था। मैंने इसमें वैसे चिली इफेक्ट, चिली मार्केट सेलेक्ट किया था, लेकिन वो भी मुझे ठीक लग नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने कर दिया था। इसका आंसर आया था इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज। तो ह्यूज मार्केट वो सही सेंस बनती, लेकिन इनॉर्मस का मतलब मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, तो इसीलिए मेरा रॉन्ग हुआ है। उसके अलावा बात करें तो हमारे ये पूछ रखे थे, इसमें से पूछ रखा था कि कौन सा ठीक है ये बताना है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या मिस्टेक है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है या फिर ईडी फॉर्म आती है। कन्वेंस का यहाँ पे कोई बेस फॉर्म नहीं आती है, तो यहाँ पे ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है। उसके बाद हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। देन कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो मीनिंग भी सही बनना चाहिए, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक देख लेते हैं लेकिन मीनिंग कुछ बन नहीं रहा होता, फिर भी मार्क कर देते हैं। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कॉलम बेस्ड थोड़ा सा इजी भी होता है देखा जाए तो, और थोड़ा सा टफ भी होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें देखनी होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए। उसके अलावा इसमें एरर बतानी थी, टेंशंस है। टेंशंस के बाद ऑब्वियसली बात है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगना था। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। देन इसमें यही ऐसे ही इंटरचेंज करना था, इसमें सेकंड और थर्ड आना था। यहाँ पे हमें जो है, मैंने वर्ब से आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है, तो मतलब प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर हमारा नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाता। वैसे तो अगर हम कोर्स देखें तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा वर्ड है कोर्स, लेकिन फिर भी इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसके काफ़ी मतलब होते हैं, मतलब 2 मतलब तो इधर बता ही रखा है। इस वर्ड को एज अ कुछ चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं, कोई रूट बता रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। फिर एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। फिर डेडिकेटेड वर्ड का मतलब पता था, तो ये मैंने अटेम्प्ट कर दिया। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मतलब पता होते होते भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा बात करें तो 3 मैंने आरसी के क्वेश्चन छोड़े, क्योंकि लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ मैं आरसी, तो 40 क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो रहना ही होता है, तो लास्ट में मेरे आरसी के ही क्वेश्चन बच जाते हैं 2 3। उसके अलावा बाकी के आरसी के क्वेश्चन ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन थे। उसके बाद ये फिर से हमारा आ गया एरर डिटेक्शन। इसमें जो है
वॉज की जगह, सॉरी वर्ड की जगह वोज आना था। अर्बन ग्रोथरी, सॉरी नहीं, यहाँ पे तो वर्ड ठीक है क्योंकि ऊपर जो है यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फाइन नहीं आना था। फाइन का कोई मतलब नहीं बनेगा, बेस फॉर्म नहीं आती वर्ग के बाद, या तो आईएनजी फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद इसी टाइप से सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर ये इंटरचेंज करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस और कंज्यूम को एक्सचेंज करना था। इस तरीके के भी 2-3 क्वेश्चन थे, बीच बीच में थे, एक साथ नहीं दे रखे थे। तो इंग्लिश में तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद कोई क्लोज टेस्ट भी जरूर होगा। क्लोज टेस्ट नहीं था इसमें, इसमें हमारा पैराजम्बल था। तो ये पैराजम्बल मेरा ठीक बना है। 5 वर्ड थे, सॉरी 5 सेंटेंसेस थे, तो ये 5 के 5 ठीक बने हैं। पैराजम्बल का तो यूं होता है, अगर एक रॉन्ग हो गया ना और 5 ही दे रखे हैं तो फिर वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है। 2 या 3 तो हमारे पक्का रॉन्ग होते हैं फिर। तो पैराजम्बल हमें काफी ध्यान से बनाना होता है, वरना बहुत ज्यादा मार्क्स कट सकते हैं। और उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन रॉन्ग भी हुआ है। रॉन्ग ये वाला हो गया, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में रॉन्ग हुआ। क्या टाइम पूछा था? टोटल टाइम टेकन टू फिल द वॉल्स। पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? तो पूरे में तो 24 मिनट ही लगेंगी, क्योंकि सॉरी 24 नहीं लगेंगी, 30 लगेंगी, क्योंकि ए और बी ने पहले 6 मिनट किया है, उसके बाद सारे पाइप्स को ओपन कर दिया गया है, तो 6 मिनट ये ऐड भी तो करनी थी। अगर तीनों को प्लस कर रहे थे तो 24 आ रहा था, लेकिन हमने इन्होंने 6 ऐड क्यों नहीं किया? इनका 18 कैसे आ रहा है पता नहीं, शायद मैंने कोई मिस्टेक करी है। 120 यूनिट, हाँ मैंने भी 120 ही लिया था, और 120 लेके फिर यहाँ पे इनकी क्या क्या बनी है, यहाँ पे 5 बनी है, 3 और 4, 3 माइनस करेंगे। उन्होंने 6 यूनिट काम किया है, 8 6 48 हो गया। शायद मैंने यहीं पे कोई मिस्टेक करी है, 48 फिर 72 बचा, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 ही आएगा। यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक करी है, या तो मैंने सिर्फ 3 से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 5 से, ऐसी कोई मिस्टेक हुई है, मुझे ध्यान आ रहा है। उसके बाद ये DI थी, इसमें टोटल बुक्स इधर बता रखी थी, यहाँ से नोट डाउन करनी थी। देन उसके बाद ये 3 का रेशियो दे रखा था, ये फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और रेफरेंस बुक, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि क्वेश्चंस में इस टाइप के पूछ रहे थे। AD के एक साथ इशूड बुक बताओ, AD, फिर B की रेफरेंस, मतलब सभी यूज करवा रहे थे, तो मैंने सारी वैल्यूज नोट डाउन करी थी। देख सकते हो आप टाइम, यहाँ पे मैंने 270 सेकेंड्स लगाई है। उसके बाद फिर तो जल्दी जल्दी हो गए थे। उसके बाद ये कुछ में बीच में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर ये बीच में हमारा अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। एक ये अप्रोक्सीमेशन उस टाइम पे शायद मैं कोई मिस्टेक कर रही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन इतना मुश्किल तो नहीं आता है। मैंने इसको 2 बार किया, दोनों बार आंसर नहीं आ रहा था, कुछ अलग ही आंसर आ रहा था, कुछ पॉइंट्स में या इस तरीके से कुछ आ रहा था। उसके अलावा फिर ये 2 क्वेश्चन और थे अप्रोक्सीमेशन के, ये हो गए थे। देन एक और DI थी, लेकिन इसको मैंने स्किप किया था क्योंकि केसलेट वाली थी और फिर टाइम कम बचा हुआ था, तो मैंने ये वाले क्वेश्चन करे। बीच में एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया, 168 किसका मल्टीपल होता है, उस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, सिर्फ एक ही ध्यान आ रहा था कि 21 इंटू 8 होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे कुछ और ही बनता, और उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा था कि क्या बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। उसके अलावा देखिए तो वैसे इसके मल्टीपल क्या बनेंगे देख तो लेते हैं। इसके मल्टीपल हमारे 14 और 12 बनने थे, 14 और 12, तो आगे से ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक और ये मैंने DI करी थी, इसमें दे रखे हैं, एक तो टोटल दे रखे हैं, फिर डिफरेंस दे रखा है, और ये बता रखा था कि स्पीड वाले हमेशा ज़्यादा होंगे जनरल वाली पोस्ट से। तो वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू मैंने निकाल ली थी, उसके बाद फिर इनको सॉल्व करना था। फिर एक क्वेश्चन मैंने स्किप करा है, इसका आंसर नहीं निकल रहा था, कुछ अलग ही आंसर आ रहा था, या फिर हाँ इसका कुछ अलग ही आंसर आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था। मैं इसको अभी करके देखूंगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट ही इतने हो पाए थे क्योंकि टाइम अप हो गया था। सबसे पहले एक ये 7% वाली डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है विद वेरिएबल। उसके बाद फिर ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है। देन 7% और इसमें दे रखे हैं, ईयर दे रखे हैं, और वेरिएबल भी दे रखे हैं। आई थिंक वेरिएबल नहीं है इसमें, लेकिन ये ईयर वाला वैसे ही काफी पजलिंग हो गया था, तो इसमें टाइम लग गया था। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन है, कभी इसमें कुछ ऐड करवा रहे थे, कुछ हटवा रहे थे, इधर से लेफ्ट से सेकंड वर्ड का फोर्थ वर्ड, इस तरीके से ये पूछते हैं ना, इस तरीके से 4 क्वेश्चन थे इसके।
उसके बाद एक और मैंने पजल करी थी। इस पजल में 12 पर्सन थे, 2 रोज में बैठे थे, एक्स और वाई रो का नाम था, ये नहीं बता रखा था कौन सी रो में कौन सा पर्सन है, ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना था और इसमें भी काफी टाइम लग गया था। उसके बाद इस पजल को भी मैंने किया था, लेकिन इस पजल में मेरा आंसर नहीं निकला। देख सकते हो आप लोग, इसमें मैंने 308 सेकंड लगाए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है मैंने इस वाली पजल में, नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसके हमारे 4 ही क्वेश्चन थे, इसको मुझे स्किप करके मैंने ये वाली करनी चाहिए थी। हो सकता है ये हो जाती, लेकिन मैं इसको कर रही थी तो कई बार हो जाता है और इसका आंसर नहीं निकला। गड़बड़ तो ये हुई, अगर आंसर निकल जाता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 4 क्वेश्चन फिर भी अटेम्प्ट हो जाते। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं निकलता है आंसर। इस वाली को मुझे ट्राई करना चाहिए था, 1-2 मिनट उस पर लगा के जब ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है तो उसको स्किप कर देना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है स्किप। हमारा यूँ हो जाता है कि नहीं क्यों नहीं हो रही है। रीजनिंग का तो कम से कम हो ही जाना चाहिए, वो माइंड सेट हो जाता है। एग्जाम में भी हम यही गलती करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आदत हम मॉक में बनाएंगे तभी जाके हम एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी, आप लोग भी ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन ना बने उसको सीधा स्किप करो, 1-2 मिनट उसमें लगाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट में टाइम बचते तो उसको देखो। अदरवाइज जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या स्कोर है, क्या परसेंटाइल रही है, और उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।